हेलो एवरीवन। असल खतरों के खिलाड़ी तो ये वाली है, गेम चेंजर, जिसको कहना ये तो रियल मौत का कुआं था। ये ऊपर से इसने मुझे इतनी धूप में, जुम्मे का टाइम था, इसने मुझे टोपी पहना दी। जुम्मा हो रहा था, कहती है टोपी पहन ले। मैंने कहा धूप है, कहती है धूप से बचा जाएगा, कोई बात नहीं, सन ब्लॉक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मुझे इतनी गर्मी लग रही थी ना, मेरा दिमाग दर्द होने लग गया था इतनी तेज़ धूप में ये गर्म टोपी पहन के। फिर मैंने इसको वापस पकड़ा, मैं कहा ये पकड़ अपनी टोपी। और यहाँ से नीचे देखना मतलब कि अपने आप पे जुल्म करना था। मैंने यहाँ खड़े खड़े ही ना इसको एक बार ब्रश फेर के एक सिंगल कोट करके मैंने वेट किया इधर ही खड़े खड़े धूप में ही। हालांकि गर्मी लग रही थी, लेकिन मैंने कहा मैं दोबारा नहीं चढ़ूंगी, इसके ऊपर चढ़ना बहुत ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि यहाँ से नीचे देख के ना बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। इसलिए मैंने नीचे देखा ही नहीं। मैंने एक सिंगल कोट लगाया, हल्का सा ड्राई हुआ, ये यहाँ पे देखे मैं उसके ऊपर ही फटाफट से डबल कोटिंग करनी शुरू कर दिया। पहले हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम ये रहने देते हैं, ये बहुत मुश्किल है इसको कवर करना ना। ये ऊपर जाके ये इतना नज़रें उठा उठा के हम लोग ने इसको क्या ही देखना है, इसको हम रहने देते हैं। लेकिन फिर मैंने कहा जहाँ इतनी हम लोगों ने रिस्क ले लिए हैं, इतनी खजल खराबी कर लिया है, इसको भी पेंट कर ही देते हैं। ये नीचे सीढ़ी पकड़ के खड़ी हुई थी और इसको तो बस व्यू की पड़ी थी। व्यूज़ कह रही हूँ, व्यू कहती है व्यू चेक कर, व्यू चेक कर। बार बार सहन में भी पेंट कर रही थी, कहती है नीचे से मोबाइल पकड़ के अभी व्यू बहुत अच्छा आ रहा है, व्यू बहुत अच्छा आ रहा है। यहाँ पे तो चलो फिर भी था, एडजस्टेबल था। जब इसके फ्रंट साइड पे करना था ना, वो तो आपने रिकॉर्ड हमने नहीं किया, वो तो मैं कहती हूँ वो सच में मौत का कुआं था। मैंने कहा यहाँ से अगर मैं गिरी ना तो मैंने ठा नीचे जाना है। और एक कॉर्नर जो था ना वो हमने छोड़ ही दिया था, बिल्कुल जो बिल्कुल एज पे था। वो फिर दोबारा नीचे जाके हमने भाई को भेजा था, उसने जाके वो पेंट किया था। यहाँ पर हम लोग अपनी सारी चीज़ें साथ लेकर फिर ऊपर आए थे, झाड़ू पोछा जो जो भी हमने करना था, क्योंकि यहाँ पे गंद बहुत था, यहाँ पे सफाई इतनी नहीं होती। यहाँ भाई वगैरह ही चढ़ते हैं, अगर कभी पानी वाली मोटर ख़राब हो या कोई काम हो ना उनको, तो वो ही चढ़ते हैं। और भाई लोग सफाई कैसी करते हैं यहाँ, आप लोगों को बेहतर ही पता होना। खैर यहाँ पे सारा पहले झाड़ू लगाना था। ये मैं उस तरफ साइड पे पेंट कर रही थी और ये मोहतरमा इधर आके ना सफाई कर रही थी। फिर हमने डिसाइड किया कि हम इसका जो अंदर वाला पार्ट है ना, ये जहाँ पे अब पेंट हो रहा है, इसको छोड़ देते हैं। लेकिन अच्छा अच्छा करते करते हमने फिर भी ना सारा पेंट कर ही दिया था। और कचरा यहाँ से इतना शॉपर भर के निकला था ना, जैसे चीज़ नहीं बांट रहा होता कोई। यहाँ पे देखें इसकी हालत। और यहाँ पे इसकी जो छत है ना, यहाँ पे ऐसे आ रहा था, आंखों में जा रहा था उड़ उड़ के, समझ में नहीं आ रहा था। थोड़ा सा फिर मैंने किया, बाकी फिर मैंने अपनी बहन को दिया। मैंने कहा ये पकड़ो, अब तुम्हारी बारी। और ये जो बिल्कुल सामने वाली दीवार आपको नज़र आ रही है ना, ये जो यहाँ पे साइकिल का पहिया नज़र आ रहा है, फिर हमने कहा चलो बाकी हमने कर लिया, अब हम इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ पे आगे चीज़ें पड़ी हैं और ना ज़्यादा स्पेस है और ना ही हमारा हाथ जा रहा है। लेकिन फिर भी वहाँ पे हमने सिंगल कोटिंग जो है ना, उल्ट पुल्ट ब्रशेज़ मार ही दिए थे। और वो ठीक भी है, वो जब नीचे खड़े होते हैं ना तो वो नज़र आता है। और यहाँ पर सारा पेंट करने के बाद हमें याद आया कि हमने खिड़कियाँ और ये अंदर ये जो कबर्ड वगैरह जो भी हैं, ये हमने नहीं पेंट की। तो किचन की जो थी ना, ये इसका सारा सामान बाहर निकाला और मैडम छिपकली साहिबा भी आ गई। मुझे बहुत गुस्सा आता है इन पे। और ये थोड़ा सा सामान है, इतना नहीं है।